हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं गगन स्वागत करता हूँ आपका स्टडी बडी कोचिंग एकेडमी के एक नए यूट्यूब वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने 3.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन देखी थी। उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझा था कि वो क्या होता है, कैसे उसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में गिवन है उसके कंप्लीट सोल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको सभी क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को रेफर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सम है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया गया है नीचे, उन्हें हमें सॉल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा होता था, जिसमें हम x या फिर y की, यानी कि कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे, ठीक है, दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई 14 के इक्वल है और x माइनस वाई 4 के इक्वल है। ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की जो एक्सप्रेशन है वो निकालते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। इसे हम कह देते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन। उसके बाद थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, नाउ पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह पर हमें ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मेरे पास आ जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे। 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। उसके बाद 14 माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद सॉल्व किया, माइनस 2y यहीं रख लिया, 14 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 4 माइनस 14। ठीक है, सॉल्व करेंगे, मेरे पास आ जाएगा, इक्वेशन थी माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 किए तो मेरे पास हो जाएगा माइनस 10। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 अपॉन माइनस 2, कैंसिल किया, मेरे पास आ गया 5, तो y इज इक्वल टू 5। एक वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अभी हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारी थर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी, यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमें इस तरीके के सम को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल्स को चेंज करके दिया गया है। नॉर्मली हमारे पास वेरिएबल्स x और y होते हैं, लेकिन इसमें हमें s और t वेरिएबल्स दिए गए हैं, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, x और y की जगह s और t हम मान लेंगे अपनी तरफ से। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 और 2 आ रहे हैं, इसे हम पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड मेथड है कि यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड वाला मेथड यूज़ करता हूँ। हमारा यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाल के सेकंड में
सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद उसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन आप ऐसा करना, इसे पहले डिनोमिनेटर में 3 और 2 ख़त्म करते हैं जैसे एलसीएम लेके, उसके बाद उस तरीके से सॉल्व करना तो थोड़ा आपके लिए आसान होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल टू टी, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो t प्लस 3 हो गई s की वैल्यू। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और अब इस s की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। यहाँ पर देखिए दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अगर हमें इन टर्म्स को ऐड करना है तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। 3 और 2 जो है हमें किसी तरीके से इक्वल बनाने हैं। तो कैसे इक्वल बना सकते हैं, मुझे पता है कि अगर मैं डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर के साथ तो उस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो फ्रैक्शन इक्वल रहेगा। मैं सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अभी हम इक्वल करने के लिए। देखिए कैसे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे एक कॉमन नंबर चाहिए, यानी कि मुझे इसका कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो मैं इसका कोई भी एक कॉमन मल्टीपल ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे 3 और 2 के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, CM कॉमन मल्टीपल्स होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा एंड सो ऑन। मैं इनमें से कोई भी ले सकता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी है, लेकिन मैं कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेता हूँ, यानी कि LCM लेता हूँ। ठीक है, तो 3 और 2 का LCM क्या होगा, 6। ठीक है, क्योंकि हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना सकते हैं और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे पास, 6। अब देखिए 3 को हमने 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर वाली साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और पूरे न्यूमरेटर को करूंगा, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, चलो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो मेरे पास कितना बन गया, 3 2 जार 6, वो तो मैंने लिख ही लिया। और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू टी प्लस 3। ठीक है जी, इस तरीके से। उसके बाद 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा। तो इस तरीके से नीचे 3 2 जार 6 बन गया और ऊपर बन जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम, यहीं कर देते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे है 1। ठीक है, पहले ऊपर ब्रैकेट ओपन करें तो मेरे पास आ जाएगा 2t प्लस 2 की पहले t से मल्टीप्लाई, फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई, तो 2t से मल्टीप्लाई किया 2t बन गया। उसके बाद 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया, प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1। ठीक है, अब 2t और 6 तो अनलाइक है, लेकिन 2t और 3t तो लाइक टर्म्स हैं, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल सेम है। तो 2t प्लस 3t हो जाएगा मेरे पास 5t प्लस 6 ओवर 6 इज इक्वल टू 6 ओवर 1। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए 6 यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर वाली साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 जहाँ पर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वैसे स्टेप की ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरे पास हो जाएगा 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। तो हो गया 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। यहाँ से 5t हो जाएगा 36 माइनस 6, यहाँ से 5t हो गया 30, यहाँ से t की वैल्यू आ गई 30 अपॉन 5, कैंसिल किया तो 6 आ गया, तो मेरे पास t आ गया 6। ठीक है, ये एक वेरिएबल की हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो t की वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद इस वैल्यू को हम आप हमारी इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। हमारी ये थर्ड इक्वेशन थी, इसमें पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 6 प्लस 3, तो s इज इक्वल टू 9।
तो हमें s की भी वैल्यू मिल चुकी है, वो है 9। देयरफॉर सोल्यूशन इज, हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9। ये क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन हो गया। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे आप एक बार ना वेरीफाई कर लीजिए। इसमें टाइम तो ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट है। देखिए कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, एस की जगह 9 पुट किया, टी की जगह 6 पुट किया, तो मेरे पास कितना गया 3, और हमारे पास इक्वेशन क्या थी 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, ये इस तरीके से आप 1 सेकंड में वेरीफाई कर सकते हैं, और करना भी है, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में कई बार हमसे गलती हो जाती है, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, तो हमारा क्वेश्चन के आधे मार्क्स चले जाते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, आप इसे रफ वर्क में वेरीफाई करना अगर नहीं दिया गया है तो आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से देखिए मैं x की भी वैल्यू निकाल सकता था और y की भी वैल्यू निकाल सकता था। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और 3 उधर जाके डिवाइड का होगा, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ थोड़ा फ्रैक्शन में आ रहा है तो मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। यहाँ से y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये मुझे थोड़ा आसान लग रहा है। ठीक है, कोई भी आप निकाल सकते हैं, x की निकालोगे तो भी सही आ जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है तो थोड़ा आसान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम चलो मैं x की वैल्यू आपको निकाल के बता देता हूँ, आप y की निकाल के भी कर सकते हैं, वो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, y उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3 प्लस वाई, और 3 जाके डिवाइड का हो जाएगा बाई 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। उसके बाद पुट करेंगे हम, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 9 टाइम्स x की वैल्यू है 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 3 से 9 को कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया 3, तो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 की 3 से मल्टीप्लाई की 9, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3y और 3y तो कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आ गया 9 इक्वल टू 9। यहाँ पर तो हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं आया। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स आ जाए, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू 10, कोई भी एक फिक्स वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अगर हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन बन रही है, जैसे हमारे पास आया है 9 इज इक्वल टू 9 आ जाता, 4 इज इक्वल टू 4 समथिंग, इस तरीके का अगर कोई भी सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यानी कि वो क्या होंगी, को इंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी, अगर मेरे पास एक फॉल्स कंडीशन आ रही है, जैसे -4 इज इक्वल टू 0 आ जाता, ये तो गलत है। ठीक है, तो इस तरीके के केस में हमारे पास नो सोल्यूशन होता और लाइंस होती वो पैरेलल होती। ठीक है, ये आपको मैंने एक रीकैप दे दिया। और यहाँ पर देखिए 9 इज इक्वल टू 9 की कंडीशन बन रही है, तो हमारी जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये चीज़ ना आपको ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या हो गया भाई। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव infinite number of solutions as these are coincident lines। ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस हैं। इसे आप जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में था A1 B1 वो, तो उस रेशियो को यूज़ करके भी आप शो कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। यहाँ पर A1 की वैल्यू है 3, A2 है 9, B1 है -1, B2 है -3, C1 है 3, C2 है 9। ठीक है, यहाँ पर रेशियो देखिए 1:3, यहाँ पर भी 1:3, यहाँ पर भी 1:3, तो तीनों क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, इसी तरीके से हम वेरीफाई कर लिया। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए या तो यहीं छोड़ कर आ सकते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? कोई भी x या फिर कोई भी y की वैल्यू अपनी ओर से पुट कर सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। वाई इधर जाके प्लस का हो गया, एक सेकेंड, y इधर जाके प्लस का हो गया और 3 उधर जाके माइनस का हो गया, तो मेरे पास बन गया y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब मैं पुट कर सकता हूँ x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो y आ गया 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। x की वैल्यू 2 पुट की तो मेरे पास y क्या हो जाएगा? 3 2 6 माइनस 3, 3 रह जाएगा। ठीक है, और मैंने x की वैल्यू मान लीजिए -1 पुट की तो मेरे पास y हो जाएगा -6। तो इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, हम कितने भी सोल्यूशन इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में आप ना इस तरीके से 2-3 सोल्यूशन निकाल के आना, ठीक है, और आगे लिख दोगे एंड सो ऑन, और इसी तरीके से हम कई सारे सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, देखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। देखिए कैसे आसान है। यहाँ पर ना पॉइंट्स देकर हमें उलझाया गया है, लेकिन डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इजीली बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 0.2x, इसे मैं लिख सकता हूँ 2/10x, और इसी तरीके से 0.3y को मैं लिख सकता हूँ 3/10y इज इक्वल टू 1.3 को लिख सकता हूँ 13/10। ठीक है, ये हमारी, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर 0.4 को लिख सकता हूँ 4/10x प्लस 0.5 को 5/10y इज इक्वल टू 2.3 को 23/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 कॉमन है और राइट हैंड साइड में भी 10 कॉमन है तो मैं इन्हें कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, जो है इस तरीके से 10 को आप कॉमन शो कर सकते हैं क्योंकि सेम है तो मैं कॉमन लिख सकता हूँ। और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 2/3/10। ठीक है, अब मैं 10 को 10 से कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब जो नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है, इस तरीके के क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलो आइए इसे मैं सॉल्व करवा देता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y/2। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन सेकंड में पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है जी,
उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ये 2 से 4 को कैंसिल किया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 13 2 ज़ार 26, 2 की मल्टीप्लाई -3y से की तो मेरे पास आ जाएगा -6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। उसके बाद सॉल्व करेंगे, मेरे पास हो जाएगा -5y प्लस 5y सॉरी -6y प्लस 5y हो जाएगा -y इज इक्वल टू 26, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 23 माइनस 26, तो मेरे पास आ गया -y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल की तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है जी, एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी और 3 में भी। ठीक है, प्रेफर करूंगा कि 3 में पुट कर दूं क्योंकि एक ही स्टेप में हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 -3 टाइम्स y है 3 अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 13 -9 अपॉन 2 यानी कि 4.2 आया, कैंसिल किया तो कितना आ गया 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। देयरफॉर सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन हो गया। आप वेरीफाई करना मत भूलना, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए इसे। मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा 0.2, एक सेकंड, कलर विजिबल नहीं होगा आपको। मान लीजिए मैंने लिखा 0.2 मल्टीप्लाई x था हमारे पास 2 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई y था हमारे पास 3। ठीक है, कितना आ गया, 0.2 मल्टीप्लाई 2 0.4 आ जाएगा, 0.3 मल्टीप्लाई 3 0.9 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 1.3, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं एक सेकंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें रूट में दिया गया है, देखने में ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है आसान। देखिए कैसे, फर्स्ट इक्वेशन में से हम x या फिर y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू, यहाँ पर √3y उस साइड जाके -√3y हो जाएगा, और √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में x के साथ दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा ऑन √2। ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। तो इसे मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ। इसके बाद थर्ड इक्वेशन को सेकंड में पुट करेंगे, पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई वाई, हाँ एक्स की वैल्यू क्या है, -√3y अपॉन √2 -√8y इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे, तो मेरे पास आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट को कैंसिल करेंगे तो मेरे पास 3 ही बच जाएगा, तो यहाँ पर बचा 3 -y अपॉन √2। ठीक है, -√8 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ पर अगर मैं y को कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, y को कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया -3 अपॉन √2 -√8 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए हमारे पास ना दो फैक्टर बन चुके हैं, पहला है y और सेकंड है ये वाला कंप्लीट फैक्टर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो y इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर ये जो पूरा कंपोनेंट है ये 0 हो सकता है। यहाँ पर ये इसकी वैल्यू तो 0 आएगी ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास y ही 0 होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या हो गया, मतलब y की वैल्यू आ गई 0 हमारे पास। ठीक है,
उसके बाद अभी हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए थर्ड में पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 टाइम्स 0। तो x कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। तो सोल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, गलत नहीं है जी, पूरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 6th क्वेश्चन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 एंड x अपॉन 3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पर भी आपके पास दो मेथड है इसे सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड कौन सा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो सेकंड मेथड कौन सा होगा कि आप इसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो फ्रैक्शन है उसे आप ख़त्म कर सकते हैं, जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है उसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस बार मैं आपको सेकंड मेथड समझाता हूँ। तो चलिए सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइंग, हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 2 और 3 को अगर मैंने इक्वल करना है तो कोई ऐसा नंबर देखना होगा जो इस 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो, यानी कि मैंने कॉमन मल्टीपल देखना है, या फिर लोएस्ट लिखूं तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो 3 और 2 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। अब 2 का 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना होगा, तो मेरे पास ऊपर बन जाएगा 9x और 6 ये रहा। ठीक है, उसके बाद सेम 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा, तो मेरे पास ऊपर बन जाएगा 10y। सिंबल क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। ठीक है जी, इज इक्वल टू -2। उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 6 डिवाइड में है तो इस साइड के वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, शायद उन्हें 12 और माइनस का साइन ये वाला। ठीक है, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे, सॉरी 1 तो हो गया, तो इसे हम थर्ड इक्वेशन कह देते हैं। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन को, सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से नीचे के तो ऊपर भी करना होगा, 2x बन जाएगा। 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा, तो ऊपर बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसे रेज कर देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, दोनों डिवाइड में है। ठीक है, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये देखिए डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास क्या बन गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। ठीक है, अब जो हमारी ये फॉर्म बन गई ये थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इक्वेशंस को थोड़ा शार्ट के लिख लेता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ। मेरे पास इक्वेशंस क्या बन गई, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन। और 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये थी हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, मैंने साइड में लिख लिया। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। पहली में से वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ी टफ आएगी, सेकंड में से निकालेंगे तो हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी वो थोड़ी छोटी बनेगी। तो मैं हमारी जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, कोई सी भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू निकाली तो 2x कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y। ठीक है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड का हो गया, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया इसे। उसके बाद पुट करेंगे इसे दूसरी इक्वेशन यानी कि ये वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास आ जाएगा पुट x इज इक्वल टू, सॉरी सीधा लिख देते हैं, पुट इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन थर्ड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट है तो इसे ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 दिया 27y माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। यहाँ पर जो 2 था वो इन दोनों टर्म्स के डिवाइड में था, तो यहाँ पर भी इन दोनों टर्म्स के डिवाइड में 2 आ जाएगा। इस 2 को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 है तो इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक और तरीका कह सकता हूँ कि पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है, तो आपको जो भी समझ आया वो आप कर लेना। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 13 माइनस 27y माइनस, ये इसे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये कैंसिल हो गया था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 20y, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा माइनस 24। ठीक है, तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। एक 117 मल्टीप्लाई करने पर आया और माइनस 27y माइनस 20y मेरे पास आ जाएगा माइनस 47 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 47y लेफ्ट हैंड साइड में रह गया, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 24 माइनस 117। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस 47y इज इक्वल टू 7 और 4 11। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इन्हें सम करने के बाद। उसके बाद y की वैल्यू क्या होगी माइनस 141 अपॉन माइनस 47। देखिए 7 या 21 पीछे 1 आ रहा है और 4 या 12 ऊपर 14 आ रहा है, यानी कि 2 कैरी, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल किया तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, और दूसरे की कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 टाइम्स 3 अपॉन 2, तो यहाँ से x आ गया 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो आ गया 4/2, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है, देयरफॉर सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये क्या हो गया हमारे पास सोल्यूशन हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड सम, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। दो इक्वेशन दी गई हैं, इसे हमने सॉल्व करना है। उसके बाद एंड हैंस उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, तो x और y की यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे और उसके बाद m की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान है, तो पहले सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास इक्वेशंस हैं, वी हैव इक्वेशंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सॉल्व करने के लिए
एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन वन मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y उधर जाके डिवाइड सॉरी माइनस का हो गया 11 माइनस 3y 2 जाके डिवाइड का हो गया, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इसे पुट करेंगे सेकंड में, पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन, तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स x क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सो ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 3y माइनस 4y हो जाएगा माइनस 7y, 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 दूसरी साइड जाके माइनस 11 हो जाएगा और 24 माइनस 11 किया तो मेरे पास बन जाएगा माइनस 4 1 5 माइनस 35। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7, दो जाके डिवाइड का हो जाएगा माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल किया और 7 5 से 35, तो y की वैल्यू आ गई 5 मेरे पास। एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली इसे पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, तो मेरे पास आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है हमें, थर्ड इक्वेशन में, इन इक्वेशन 3, तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 5 अपॉन 2। ठीक है, तो x कितना आ गया 11 माइनस 5 है 15/2 माइनस 4/2 कैंसिल किया तो आ गया -2, तो x कितना हो गया -2। तो सोल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पर मैं यहीं लिख देता हूँ, देयरफॉर द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। उसके बाद एक और पार्ट था हमारे पास, ये वाला m की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ पर हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली हैं, तो y की वैल्यू बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी। देखिए नो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस 3, पुट x को क्या पुट करेंगे -2 एंड y को क्या पुट करेंगे 5। x और y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 यानी कि y इज इक्वल टू m, x की वैल्यू -2 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया -2m प्लस 3, यहाँ से m इस साइड होकर 2m हो जाएगा, प्लस का हो गया और 5 उधर जाके माइनस का हो गया 3 -5, तो मेरे पास m क्या हो गया 3 - 5 हो जाएगा -2 अपॉन 2 कैंसिल किया कितना आ गया -1, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का। ठीक है जी, इस तरीके से आप इस सम को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन का पेयर हमने फॉर्म करना है, यानी कि हमें कोई स्टेटमेंट गिवन होगी, कोई कंडीशन गिवन होगी, उसके लिए हमने लीनियर इक्वेशन का पेयर फॉर्म करना है। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, नीचे हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उसे हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके सोल्यूशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके के जो हमारे पास स्टेटमेंट वाले सम होते हैं ना, इन्हें पहले तो आपको पूरी डिटेल में समझना है, एक एक वर्ड को समझना है। ठीक है, आप 2-4 मिनट इसे समझने में भी लगा सकते हैं। जब आपको एक बार जो क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया, उसके बाद सॉल्व करना बड़ा ही आसान होगा और गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि कोई भी दो नंबर हैं हमारे पास, कुछ भी हो सकते हैं, उनका डिफरेंस जो है वो 26 है, यानी कि एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, माइनस करेंगे तो 26 आएगा हमारे पास। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम होगा। ठीक है, फाइंड देम, तो हमें दोनों नंबर को फाइंड करना है। जो भी फाइंड करना हो, ठीक है, उसे वेरिएबल की टर्म में लिखिए।
तो फाइंड क्या करना है, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं दो, तो हम उन्हें ही एक्स और वाई लेट कर लेंगे। देखिए सोल्यूशन, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दोनों नंबर को एक्स और वाई लेट कर लीजिए। अब हमें नहीं पता कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, तो हम अपनी ओर से अज्यूम कर सकते हैं कि एक नंबर को बड़ा मान सकते हैं, ठीक है। तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, एक बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं साइड में लिख देता हूँ कि एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। मैं अपनी ओर से कंडीशन लिख दी कि एक्स है वो बड़ा है और वाई है वो छोटा नंबर है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट को हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिफरेंस है हमारे पास 26, तो एक्स तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26। जो डिफरेंस है वो 26 के बराबर है, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। उसके बाद अल्सो सेकंड कंडीशन क्या है कि एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी कि जो बड़े वाला नंबर होगा वो छोटे के 3 गुना के बराबर होगा। बड़ा नंबर कौन सा है, x, छोटा नंबर कौन सा हमने लिया है, y। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से या फिर y से, बड़े से या फिर छोटे से। देखिए अगर 3 को मैं छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ही वो दोनों बराबर हो पाएंगे, ठीक है। तो मैं y को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये इक्वल होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे देखना है। उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन बन चुकी है। इसके बाद इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू वाई प्लस 26, वाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब 3 को पुट करेंगे सेकंड में, पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन सेकंड, तो मेरे पास आ जाएगा x की जगह पर लिखा y प्लस 26, उसके बाद है -3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन किया, मेरे पास आ जाएगा y प्लस 26 -3y इक्वल्स टू 0, y और -3y हो जाएगा -2y, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, ठीक है। तो 1 -3 हो जाएगा -2 और y उनके साथ एज इट इज रह गया, तो मेरे पास आ गया -2y प्लस 26 इक्वल्स टू 0। उसके बाद 26 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू -26। यहाँ से y आ जाएगा मेरे पास -26 अपॉन -2, कैंसिल किया तो आ गया 13, तो y की वैल्यू आ गई 13, ठीक है जी। एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हम इसे थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 3, तो मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू y प्लस, y की वैल्यू 13 पुट की प्लस 26, ठीक है जी। उसके बाद क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 13 प्लस 26 हो जाएगा 39, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास दोनों नंबर क्या आ गए, देयरफॉर द नंबर्स आर 13 एंड 39, ये दोनों नंबर है हमारे पास, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। उनमें से जो लार्जर है वो एक्सीड करता है, यानी कि ज़्यादा है स्मॉलर वाले से, छोटे वाले एंगल से 18 डिग्रीज का डिफरेंस है उन दोनों में, ठीक है। फाइंड देम, तो हमें दोनों एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, देखिए हमारे पास 2 टाइप के एंगल्स कह सकते हैं हम, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और सेकंड होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स,
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो वाला पेयर ऑफ एंगल होता है या फिर वो वाले दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्रीज होता है। सम कितना होता है? 90 डिग्रीज। और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले तो हैं जिनका सम हमारे पास 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह यूज होती है ये वाली जो हमारी डेफिनेशन है इन एंगल्स की। आप इसे याद करने के लिए, माइंड में रखने के लिए एक टेक अपना सकते हैं। जैसे ए बी सी में पहले सी आता है और उसके बाद एस आता है। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होगा और सप्लीमेंट्री का सम 180 डिग्री होगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ए बी सी, पहले सी आया तो पहले वाला कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल 90 डिग्री होगा, वो पहले आता है। उसके बाद एस आएगा और उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसे मैं रेज कर देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी कि हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो लेट कर लेंगे सॉल्यूशन। लेट द टू एंगल्स बी एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। ठीक है, एक्स और वाई हमारे पास दो एंगल्स हैं और लार्जर हम अपनी ओर से एक्स को बड़ा मान लेते हैं और वाई को छोटा मान लेते हैं। तो कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है जी। उसके बाद सप्लीमेंट्री हैं तो इनका सम कितना होगा? ठीक है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिकॉज द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है जी, आप इस तरीके से रीजन भी बता सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉरी सेकंड कंडीशन क्या दी गई है इनमें कि बड़े वाला छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, एक्सीड करता है यानी कि ज़्यादा है। तो मैं क्या लिखूंगा कि x माइनस वाई यानी कि डिफरेंस कितना है उनका? 18 डिग्री का है। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है, इसे हम थर्ड इक्वेशन कह देते हैं। उसके बाद पुट करेंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई हमारी x की जगह पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। उसके बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। 180 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y बन जाएगा और 18 माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 18 माइनस 180 डिग्री अपॉन माइनस 2। चलिए, तो यहाँ से y आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस 18 किया, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6, एक को ऐसे लिख लिया 162। ठीक है, और बड़े वाले के आगे माइनस का साइन है तो 162 के आगे भी माइनस लग जाएगी अपॉन माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल किया और 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 8 दूने 16, 8 एक 8, तो मेरे पास आ गया 81 यानी कि y आ गया 80। ठीक है, एक वेरिएबल की या फिर एक एंगल की वैल्यू आ चुकी है। अब इसे पुट करेंगे हम हमारी थर्ड इक्वेशन में। हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई आ गया हमारे पास 81। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 माइनस 1 रह जाएगा 9, 7 में से 8 जा नहीं सकते तो 17 में से 8 गए तो मेरे पास आ गया 9। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? 99। ठीक है, दोनों आंसर आ चुके हैं। लिखें कैसे? therefore the two angles are, therefore the two required angle भी लिख सकते हैं। therefore the two required angles are
99 एंड 81। ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो मेरे पास 180 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। यानी कि क्रिकेट टीम के कोच ने बैट और बॉल्स खरीदे, ठीक है, 7 बैट और 6 बॉल उसे 38,100 की मिली। लेटर उसके बाद शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल, उसके बाद उसने 3 बैट 5 बॉल और ख़रीदे और उसको खर्चा आया 1750, यानी कि 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो हमें बैट और बॉल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो हम बैट और बॉल की कॉस्ट को ही एक्स एंड वाई लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल बी रुपीज़ एक्स एंड रुपीज़ बाई रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो हमने पहले लिखा था उसकी वैल्यू पहले वाली हो गई और जो बाद में लिखा था उसकी वैल्यू बाद वाली। ठीक, तो उसके बाद इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 7 टाइम्स बैट कितने का था, एक्स का, प्लस बॉल कितने की थी 6 इंटू वाई। देखिए 7 बैट थे, एक बैट एक्स रुपीज़ का है, तो 7 कितने के हो गए 7 टाइम्स एक्स के, और एक बॉल वाई रुपीज़ का है, 6 बॉल कितने की होगी 6 वाई की। तो इस तरीके से मैंने लिखा है ये, इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो कितने का है ये 3800 का है, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, शी बॉयज 7 बैट एंड 5 बॉल्स, तो 3 बैट एंड 5 बॉल, तो 3x प्लस 5y कितनी हो जाएगा 750। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम किसी भी एक इक्वेशन में से x या फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले वाली इक्वेशन में। मान लीजिए मैंने हमारी जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से x की वैल्यू निकाली, क्योंकि थोड़े इसके कोएफिशिएंट छोटे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x कितना हो जाएगा 750 माइनस का हो जाएगा 5y और 3 यहाँ पर डिवाइड का हो जाएगा। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 कह देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसे पुट करेंगे हम, हमारी जो दूसरी क्वेश्चन है जैसे वैल्यू निकाली थी उससे नेक्स्ट में पुट करना है, सेम में पुट नहीं करना। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू एक्स की जगह रखा 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, इसे अभी हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले 3 और 7 डिवाइड नहीं होते तो हमें ब्रैकेट को ओपन करना होगा। ठीक है, तो आ जाएगा 7 इंटू 750 माइनस 7×5 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक, यहाँ से 3 कैंसिल करने के लिए या तो आप यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो पहले ये वाली टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली हो गई और ये वाली हो गई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 7 इंटू 750, उसके बाद माइनस 35y प्लस, देखिए जिसे 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये कैंसिल हो गया था, उसके बाद इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 18y इज इक्वल टू, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 3800 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। 7 को इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 को 5 से किया 35 तो 5 3 कैरी हो गया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49, 3 कैरी था तो 52 1 गया 2 5 कैरी, 7 1 था 7 7 और 5 12। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 13 था 5y और 18y,
ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का, तो इसकी माइनस होगी। 35 में से 18 गए, 15 में से 8 निकाले तो मेरे पास बच गया 7, और यहाँ पर 2 में से 1 है तो 1, तो मेरे पास आ गया 17। बड़ा 35 है, नेगेटिव का साइन है, तो हमारे पास आ जाएगा -17 y इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, 3 टाइम्स 0 0, 8 3 ज़ार 24, 2 कैरी बचा, 3 3 ज़ार 9, 9 और 2 11। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 11,400। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाली टर्म उस साइड जाके माइनस की हो जाएगी, तो मेरे पास बन जाएगा -17y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। ठीक है, माइनस करेंगे, देखिए 0 से 0 करें तो 0, 0 से 5 नहीं कर सकते तो 10 में से 5 करें 5, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 गए, सॉरी ये वाली टर्म बड़ी है तो हमें ऐसे माइनस करना होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0 5, 12 से 4 गए 8, तो मेरे पास बचा इतना आ गया। उसके बाद बड़े के आगे नेगेटिव का साइन था तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। उसके बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -17 उस साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया -17, माइनस से माइनस कैंसल। अब 17 से डिवाइड किया, देखिए 7 से किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि 5 के नहीं या 5 आ जाए, तो देखिए 7 5 या 35 आए मेरे पास। ठीक है, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 और 3 कैरी तो 88 बन जाएगा, तो यानी कि सही है। मेरे पास 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ रहा है, तो 17 मल्टीप्लाई 5 में चेक कर लेता हूँ, 7 5 35, तो 5 3 कैरी 5 1 5 और 3 8, तो मेरे पास कितना आ गया 80, तो मेरे पास आ जाएगा इसका 5 और जो 0 एज इट से रह जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास आ गया 50, तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास 50 आ चुकी है। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट करेंगे, पुट इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट साइड में लिख देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, थर्ड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, पुट कीजिए अब x माइनस 750 x इज इक्वल टू 750 माइनस 5 टाइम्स y क्या था 50 अपॉन 3, कितना आ जाएगा 750 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 0 एज इट इज रही और नीचे 3। उसके बाद माइनस करेंगे, 0 से 0 गए 0, 5 से 5 गए 0, 7 से 2 गए 5 और 1 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1500 आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर कोस्ट ऑफ बैट इज, बैट की कोस्ट कितनी होगी, हमने एक्स लेट की थी तो ₹1500 आई हमारे पास, एंड कोस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू रुपीज़, बॉल वाई लेट की थी और वाई की वैल्यू हमारे पास 50 आई थी। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप हमें चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि एक शहर में जो एक टैक्सी है उसके दो टाइप के चार्ज लगते हैं। एक तो फिक्स चार्ज होता है कि अगर टैक्सी चलेगी तो इतना चार्ज तो आपको देना ही देना होगा, और उसके बाद जितना आप दूर जाओगे, जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे, उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर गया, दे चार्ज पेड इज ₹105, तो उसे 105 रुपये अदा करने होंगे, पे करने होंगे।
एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर गया तो उसे ₹155 पे करने होंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि फिक्स्ड चार्ज कितने होंगे, ठीक है, पर किलोमीटर, एंड जो चार्ज पर किलोमीटर है वो कितने होंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और हमसे काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए 25 किलोमीटर जाना है तो उसे टोटल कितने रुपीज़ खर्च करने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली है हमारे पास फिक्स्ड चार्ज और सेकंड है चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। सोल्यूशन, लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x एंड द चार्ज पर किलोमीटर, द चार्जेस पर किलोमीटर बी ₹y। ठीक है, x है हमारा फिक्स्ड चार्ज और y है हमारा पर किलोमीटर के हिसाब से जो खर्च आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस हमने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो हमें 105 रुपये देने पड़ेगी। देखिए 105 रुपये में से कुछ तो फिक्स चार्ज होगा और कुछ हमारा किलोमीटर के हिसाब से होगा। सबसे पहले टैक्सी चलेगी तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले एक्स रुपीज़ तो उसे देने ही देने होंगे क्योंकि उसने टैक्सी को यूज़ किया है, फिक्स चार्ज है ये तो। उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से उसे वाई रुपीज़ देने होंगे। 10 किलोमीटर चला तो 10 वाई रुपीज़ उसे देने पड़े। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर के हिसाब से इतना खर्च हो गया तो इज इक्वल टू कितने रुपए दिए उसने, 105 रुपये दिए। ठीक है, तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगी, देखिए वो 15 किलोमीटर गया तो उसे 155 रुपये देने पे। ठीक है, तो ऑल्सो दूसरी कंडीशन क्या है, फिक्स्ड चार्ज प्लस कितने किलोमीटर का, वो 15 टाइम्स 1 किलोमीटर की कॉस्ट क्या है, वाई रुपीज़, तो कितना बन गया 155। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन बन गई है। इसके बाद बस हमें इसे सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं कहा हुआ आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10y। इसे मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ। अब इसे पुट करता हूँ, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x की जगह रखा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन की, 105 माइनस 10y प्लस 15y मेरे पास बन जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पर है 155। उसके बाद 105 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो मैंने लिखा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5y क्या आ जाएगा 155 माइनस 105, मेरे पास 50 बच जाएगा और यहाँ से y हो जाएगा 50/5 कट करके 10 आ गया, तो y कितना आ गया ₹10। उसके बाद x कैसे फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली थर्ड, तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 टाइम्स y कितनी थी 10 थी, तो x आ गया 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 10। Therefore the fixed charge is रुपीज़, फिक्स्ड चार्ज हमने x सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो वो कितना आ गया 5 रुपीज़ एंड द चार्ज पर किलोमीटर, द चार्जेस पर किलोमीटर इज रुपीज़, y क्या था 10, तो 10 रुपये उसके फिक्स्ड चार्ज था। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक और पार्ट रह गया इसका जिसमें हमने पूछा था कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25, अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है तो कितने रुपए उसे पे करने होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ कर देता हूँ, फॉर
25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए दी चार्जेस विल बी, तो इसमें भी दो टाइप के चार्ज होंगे, एक फिक्स्ड चार्ज होगा और एक पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो फिक्स्ड चार्ज क्या होगा, x प्लस 1 किलोमीटर के y रुपये लगते हैं, ठीक है, तो 25 के कितने लगेंगे, 25 टाइम्स y, ठीक है, इतनी कॉस्ट होगी उसकी। उसके बाद x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 प्लस 250 मल्टीप्लाई करने के बाद तो मेरे पास आ गया 255 रुपीज़, ठीक है, इतने उसे पे करने होंगे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, ठीक है, बहुत ही, ठीक है, आसान क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, ऐसे हम फ्रैक्शन कह देते हैं, वो 9/11 बन जाती है, बिकम्स कब, जब 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जब न्यूमिनेटर और उसके डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो वो 9/11 बन जाती है। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड करें तो वो 5/6 बन जाती है। तो हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन को लेट करेंगे सॉल्यूशन, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, यानी कि x हमारा न्यूमिनेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें, यानी कि x + 2 कर दें और y + 2 कर दें, तो हमारे पास आ रहा है 9/11, ठीक है जी। ऑल्सो सेकंड इक्वेशन क्या है, अगर हम 3 ऐड कर दें तो यानी कि x + 3 अपॉन y + 3 कर दें तो मेरे पास आ रहा है 3, सॉरी क्या बन रहा है हमारे पास 5/6, ठीक है। दोनों इक्वेशन तो फॉर्म हो चुकी हैं, बस थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो चलिए पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 10 यहाँ पर, सॉरी 11 यहाँ पर डिवाइड का है, इस साइड आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 5 + 2 यहाँ पर डिवाइड का है, यहाँ पर ओके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 11 × x + 2 इज इक्वल टू 5 + 2 × 9, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18, सॉल्व करेंगे 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22, माइनस करने पर आ जाएगा -4, इसे हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6 × x + 3 इज इक्वल टू 5 × y + 3, सॉल्व किया तो 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18, इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा -3, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन चुके हैं, अब हम बस इसे सॉल्व करना है और हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी। सॉल्व कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड क्वेश्चन आसान है, चलो कोई ना, फर्स्ट इक्वेशन में से निकालते हैं। 11 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9y प्लस का हो जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा -4 + 9y, -4 + 9y और 11 दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा /11, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। पुट इक्वेशन नंबर 3, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए इसे। 6 × x की जगह हमें रखना है -4 + 9y/11, उसके बाद y है -5y इज इक्वल टू -3, सॉल्व कीजिए इसे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 × 4 = 24, तो माइनस का साइन भी लगेगा, -24 + 9 × 6 = 54y/11 -5y इज इक्वल टू -3। ये वाले 11 ख़त्म करने के लिए आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली 11 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा
-24 प्लस 54y, जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -11 से मल्टीप्लाई किया तो 55y इज इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई किया तो -33, ठीक है जी। उसके बाद सॉल्व करेंगे, -24 उस ओर जाकर +24 हो जाएगा और 54y - 55y हो जाएगा -y इज इक्वल टू -33 + 24, ठीक है। 33 में से 24 को माइनस किया तो मेरे पास रह जाएगा प्लस का 9, सॉरी माइनस का 9, तो यहाँ से y कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल तो y आ गया 9 हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 9 इन हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। y इज इक्वल टू 9 को थर्ड इक्वेशन में पुट किया, ये रही थर्ड इक्वेशन, कहाँ है हमारी, ये रही, ठीक है। यहाँ पर पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा -4 प्लस 9 इंटू वाई हो गई 9 अपॉन 11, कितना आ जाएगा -4 प्लस 9 9 81 अपॉन 11, यहाँ पर जाएगा 77 अपॉन 11, कैंसिल किया तो आ गया 7, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7 हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर द इक्वेशन इज सॉरी फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, सॉरी हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या आ गई 7 अपॉन 9 आ गई, ठीक। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, इसमें 5 ईयर्स हैंस मतलब फ्यूचर में, यानी कि बाद में, आज से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकोब की एज उसके बेटे के एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, 3 गुना हो जाएगी। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात हो रही है, जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। तो 5 साल पहले उसकी एज 7 गुना थी उसके सन की एज के। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी, ठीक है। एज वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था आपको, तो अब भी करवा देता हूँ। एक ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मोस्टली मैंने देखा है कि वो ऐसे नहीं पता लगता कि हैंस का मतलब फ्यूचर में होगा या पास्ट में है। तो इसके लिए आपने ना छोटी क्लास में टेंस पढ़े हुए होंगे कि जो हमारे पास फ्यूचर टेंस होता है उसमें विल, शैल, वुड, शुड, ये वाली मतलब फॉर्म लगती हैं या हेल्पिंग वर्ब लगती है। लेकिन जो पास्ट टेंस होता है उसमें वाज, वर, हैड एटसेट्रा, ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। यहाँ पर देखिए हैंस के साथ विल लगा है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगो तो वैसे पता है ये पहले, लेकिन यहाँ पर वाज लग रहा है तो पास्ट की बात हो रही है। इससे भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि पास्ट है या फ्यूचर है। तो चलिए लेट करते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, लेट द एज ऑफ, जहाँ प्रेजेंट एज लिख लेते हैं, लेट द present age, let the present age of Jacob be x years and let the present age of his son, उसके सन की एज को हमने लेट कर लिया y years, ठीक है। जैकोब x साल का है और जो उसका बेटा है वो y साल का है प्रेजेंट में, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 5 साल पहले की बात है, ठीक है, यानी कि 5 ईयर्स हैंस लिख लेते हैं, 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी होगी, जैकोब्स एज x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। और उसके बेटे की एज कितनी होगी, हिज सन्स एज इज इक्वल टू y प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी कंडीशन क्या है कि उसका जो जैकोब है वो 3 टाइम्स होगी उसकी एज उसके बेटे की एज के, यानी कि जैकोब की एज कितनी होगी,
x प्लस 5, उसके बेटे की एज कितनी होगी y प्लस 5, 3 गुणा कौन सी होगी, ठीक है। इसमें बच्चे वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छोटी कौन सी होगी, सन की एज छोटी होगी, उसे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जैकोब की एज के जाके बराबर होगी। यानी कि इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बराबर होगी, तो इक्वल टू का साइन लगेगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पर बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x, 3y यहाँ पर हो जाएगा -3y और 5 उधर जाके माइनस का हो गया 15 माइनस 5, सॉल्व करेंगे मेरे पास आ जाएगा 10। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल्सो सेकंड कंडीशन क्या है कि 5 ईयर्स अगो, ठीक है, 5 साल पहले वो 7 टाइम्स थी उसकी एज उसके बेटे की एज के। यानी कि x, एक सेकंड पहले हम लिख लेते हैं कि 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी होगी, जैकोब्स एज वॉज x माइनस 5, प्रेजेंट एज में से हम माइनस कर देंगे 5 को, एंड उसके सन की एज कितनी होगी, हिज सन्स एज वॉज y माइनस 5 ईयर्स, ठीक है जी। x माइनस 5 और y माइनस 5 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या दी है कि x माइनस 5 यानी कि जैकोब की एज और y माइनस 5 यानी कि उसके बेटे की एज। तो जैकोब 7 टाइम्स था अपने बेटे की एज के, यानी कि 7 को हम बेटे की साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, 7 5 जार माइनस 7y, सॉरी y तो हो गया माइनस 7 5 35। उसके बाद सॉल्व करेंगे, x 7y यहाँ पर माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा प्लस का हो गया तो माइनस 30 रह जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। इक्वेशंस को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। अब इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन कौन सी थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y प्लस 10, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। इसे पुट करूँगा, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3y प्लस 10 प्लस सॉरी माइनस 3y माइनस 7y, सॉरी, तो यहाँ पर आ गया माइनस 7y इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस 30। इसे सॉल्व करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। यहाँ से 3y माइनस 7y हो जाएगा माइनस 4y और 10y उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, तो मेरे पास इधर माइनस 40 बन जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 40 पॉइंट माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल किया, यहाँ पर 10 बचा, तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास 10 ईयर्स आ गई, ठीक है। अब हम इसे पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 10 इन आवर इक्वेशन नंबर 3, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी, इसमें पुट करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू वाई प्लस 10, तो कितना आ गया 30 प्लस 10 यानी कि 40, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जैकोब्स प्रेजेंट एज, जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 40 ईयर्स एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स, ठीक है। आप वेरीफाई करना चाहें तो किसी भी क्वेश्चन में पुट करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस वाली क्वेश्चन में पुट करूं, इस वाली क्वेश्चन में x की वैल्यू है हमारे पास 40, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है हमारे पास 10, तो 40 माइनस 30 हमारे पास 10 हो जाएगा, तो हमारी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो इसी के साथ हमारे जो
सभी क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें हम केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन को फोकस कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जब आपको ये वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद थोड़े डिफ़िकल्ट सम करेंगे हम। ठीक है, जो पी वाइज क्यू हो गए और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो मैं आपको वीडियो में करवाऊँगा, हम एक साथ सॉल्व करेंगे उनको। ठीक है, वो वाली वीडियोस आपको स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।